दोस्तों, इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, ये खबर हर तरफ फैल गई, लेकिन अपनी अपने तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। कोई बता रहा है ये जाटों का अपमान है, कोई बता रहा था कि कोई बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, बताया ये जा रहा था कि ये जो प्रेशर लंबे समय से जगदीप धनखड़ साहब पर बना हुआ था वो बेइंतहा हो गया था। लेकिन इन सब के पीछे की कहानी कुछ और है। ये कहानी आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अकेले जगदीप धनखड़ साहब नहीं है, अभी इस्तीफों की एक लंबी फहरिस्त लगने वाली है। एक के बाद एक वो तमाम लोग इस्तीफा देने वाले हैं जो कल तक अपने पद, अपने प्रतिष्ठा और जिस पद पर बैठे हैं उसका सम्मान न करते हुए मोदी साहब के सामने पूरे पूरे झुक जाया करते थे। अब इन्हीं तमाम चीजों के बीच लगातार ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं, क्योंकि अब ये परेशान हो चुके हैं और इनमें से ज्यादातर वो नेता हैं जो अपने राजनीतिक करियर के आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं। आज आपको दिखाऊंगा भी कौन कौन है जो इस्तीफा दे सकते हैं, और इन सब के बीच जगदीप धनखड़ साहब का जो अपमान हुआ भरी संसद के अंदर, आखिरकार कौन है जिसने अपमान किया और आगे का प्रोग्राम, आगे का प्लान क्या है, एक एक चीज दिखाऊंगा जिससे मोदी सरकार घबराई हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, ये टाइमिंग पर है। आज इस टाइमिंग को जरा समझिएगा, क्योंकि साल 2024 चल रहा था, लोकसभा के चुनाव होते हैं। चुनाव के फौरन बाद ही यही जगदीप धनखड़ साहब, जो पूरी तरीके से नतमस्तक सरकार के सामने आते थे, बिल्कुल नतमस्तक नजर आते थे, वो अचानक से किसानों की चिंता करने लगे थे। याद है, किसान आंदोलन चल रहा था, एक शब्द नहीं निकला था। जाट महिलाओं के साथ अभद्रता वाले मसले पर एक शब्द नहीं निकला था जगदीप धनखड़ साहब के मुंह से। लेकिन अचानक से जैसे ही मोदी शाह की जोड़ी कमजोर होती है इसी लोकसभा चुनाव के बाद, वैसे ही जगदीप धनखड़ साहब को किसानों की चिंता सताने लगती है। वो समझ गए थे कि सरकार की विदाई का वक्त आ चुका है। कितने और साल, मुझे तो रिटायरमेंट लेकर फिर से वहीं जाना है, क्या जवाब दिया जाएगा। तो अब वो अपने तेवर दिखाने लगे थे। मोदी को ना सही, शाह को ना सही, तो कम से कम शिवराज सिंह चौहान को ही आईना दिखा रहे थे कि देखिए मैंने कृषि मंत्री से ये कहा। और इन सब के बीच आज उनका इस्तीफा आ गया। खबर क्या है, उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य, देखिए वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने इस्तीफा दिया। बिग ब्रेकिंग, भारत के उपराष्ट्रपति ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। आज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अब उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन है। क्या मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसी कौन सी बीमारी हुई उपराष्ट्रपति को जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अचानक ऐसी कौन सी तबीयत ज्यादा खराब हो गई जिसके चलते उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये क्या हुआ अचानक से, तो आपको पूरी कहानी समझाने जा रहा हूं, जरा देखते जाइएगा गौर से। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हुआ क्या था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबको पता होगा। संसद का सत्र पहले दिन शुरू हुआ, सबने पहले दिन देखा। पहले दिन जो हुआ उसकी एक झलकी पहले मैं आपको दिखाता हूं, जरा इनको सुन लीजिए। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. ये जेपी नड्डा साहब है। खास बात क्या है, राज्यसभा में बोल रहे थे। खास बात क्या है कि जिस समय ये बोल रहे थे उस समय उसी चेयर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति यानी कि जगदीप धनखड़ साहब बैठे थे। दरअसल होता यह है कि कौन सी बात के सांसद की जाएगी, कितनी जाएगी, नहीं जाएगी, पूरी नहीं जाएगी या पूरी जाएगी, ये सारी जिम्मेदारी सभापति को होती है। चाहे लोकसभा में अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को, और राज्यसभा में सभापति को, जो भी आसन पर बैठा हो। लेकिन इस बात का निर्णय कोई और नहीं, जेपी नड्डा कर रहे थे। यह सार्वजनिक तौर पर एक अपमान था, जिस अपमान से लंबे समय से गुजर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब। वो माने या ना माने, वो चीख कर, भावुक होकर, माहौल बनाकर जितने भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाते रहे। लेकिन यह बात वो जानते थे कि दुनिया समझ चुकी है कि वो सिर्फ उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हैं। उनके अंदर का जगदीप धनखड़ आज भी मोदी शाह के प्रति कृतज्ञ है, और यही एक वजह है कि वो उपराष्ट्रपति होते हुए भी किस कदर तक झुक जाया करते थे, यह हर कोई देख रहा था। न केवल झुकते थे, बल्कि कैसे विपक्षी पार्टी के सांसदों के साथ पिछली लोकसभा में उन्होंने किया था, कैसे सांसदों को बाहर उठवाकर फेंकवा दिया था, वो सब चीजें समझ रहे थे। वो जानते थे कि इतिहास आने वाले वक्त में उन्हें कैसे याद रखेगा। इसीलिए इस बार उन्होंने लोकसभा की हर एक कार्रवाई में सोच लिया था कि इस बार स्टैंड लेना है। रिटायरमेंट के बाद थोड़ी इज्जत की जिंदगी जीनी है। और हुआ क्या, जेपी नड्डा साहब उन्हें निर्देशित कर रहे थे। निर्देशित क्या, इन्होंने कहा, जेपी नड्डा इंसल्टेड वाइस प्रेसिडेंट 12 बजे, जगदीप धनखड़ डिक्टेटिंग नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। वो जगदीप धनखड़ साहब से कह रहे थे कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।
जबकि ये काम किसका है? ये जगदीप धनखड़ साहब का था। इससे बड़े तरीके से आहत हुए। 12 बजे और रात को 9 बजे जगदीप धनखड़ रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। ये सब ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि जो मिमिक्री को लेकर आहत हुए थे उससे बहुत बड़ा अपमान अपना मानकर चल रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब। लेकिन बात क्या सिर्फ इतनी भर है? नहीं, अब आगे देखिए, जो प्रेशर का मैं जिक्र कर रहा था, इस बयान को सुनेंगे तो समझ। Is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. दरअसल हर कोई जानता है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी तरीके से सरकार गिरी रही। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो सेना ने किया, लेकिन उसके बाद उसका जो इस्तेमाल बीजेपी करना चाहती थी उस पर जनता ने उन्हें लताड़ लगाई। यानी मानकर चलिए, आप आज के दौर में बीजेपी के एक नेता के मुंह से नहीं सुनते होंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वरना कितना गाना उस समय गाया गया था जैसे खुद मोदी जी करके आए। और यकीन मानकर चलिए, अगर ये 2014-2019 वाला दौर होता तो जनता इनके साथ खड़ी भी हो जाती, लेकिन ये 2024 के बाद वाला दौर है। जनता ने लताड़ा बीजेपी नेताओं को। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इन्होंने तौबा कर ली। उसका कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा है अभी डरते हैं। लेकिन इनको मालूम था जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो उससे जुड़े कई सवालों को पूछा जाएगा, विपक्ष पूछेगा, और पहले ही दिन यह होना शुरू हुआ। एक बेतहाशा प्रेशर जगदीप धनखड़ साहब पर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार भी था, जब एक के बाद एक कई विपक्षी सांसदों को इसी राज्यसभा से इन्हीं जगदीप धनखड़ साहब ने बाहर करवा दिया था। याद है? यह प्रेशर अब भी था, लेकिन अपने करियर के आखिरी चरण पर बैठे हुए जगदीप धनखड़ साहब अब यह करने के मूड में नहीं थे। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर जितना वक्त विपक्ष चाहता है उसे मिलना चाहिए। और देखिए, उन्होंने विपक्ष को दिया। मैं ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को जितना समय चाहिए उतनी देर तक चर्चा सुनिश्चित करूंगा। तो क्या यही वजह है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया? क्या नरेंद्र मोदी सरकार को अब सच बोलना भी बर्दाश्त नहीं? दरअसल अब ये ठग गए। आपको नाम एक और याद दिलाऊंगा, शायद आप उससे इत्तेफाक रखें ना रखें, सत्यपाल मलिक। मैं ये नहीं कहता कि सत्यपाल मलिक ने झूठ बोला, ये तमाम चीजें, लेकिन जब तक वो बीजेपी में रहे, बीजेपी के साथ रहे, कई चीजें उन्होंने सत्यपाल मलिक उतना नहीं बोले जितना मुखर अभी पिछले 4-5 साल में ज्यादा कर रहे थे। क्योंकि हर एक नेता ये जानता है कि आखिरी वक्त पर उसको आकर जाना अपने ही समाज के बीच है, आम जनता के बीच जाना, वहीं जाकर रहना है। और उसके बाद जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो क्या होगा कि आप तो जाटों के नेता हैं, आपने जाट महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ हो रही बदतमीजी पर क्या किया था? आपसे पूछा जाएगा किसानों के लिए क्या किया था? जब सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रही थी तब आप क्या कर रहे थे? इसीलिए जगदीप धनखड़ साहब ने जब ये किया तो सोचिए कैसे हालात बने होंगे उनके सामने। एक और खबर आई, आदेश रावल है, उन्होंने लिखा है, आज शाम को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उपराष्ट्रपति के साथ समूचा विपक्ष था, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री नहीं आए। दरअसल धनखड़ साहब मंगलवार को कमेटी को लंच पर बुला रहे थे। यह बात लगभग 4 बजे के आसपास की और कुछ घंटे बाद उनका इस्तीफा बताता है कि तबीयत तो बहाना है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। अब हुआ क्या था, यहां पर भी एक अपमान किया गया उनका, अगर ये बात सच है। क्यों? क्योंकि इसी में कहा जा रहा था कि विपक्ष की बात से वो सहमत थे। किसानों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले थे जो लिए जाने थे, और किसानों को अगर महत्वपूर्ण फैसले किए जाएंगे तो आप सब समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, किसकी वजह से 3 कृषि कानून आए थे। किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह हर कोई जानता है, किसे लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ला रही थी। तो ऐसे में अपने आगे के 4 साल कैसे गुजारेगी मोदी सरकार, वो बहुत जरूरी हो जाता है। जनता का क्या है, जनता तब भी है और अब भी रहेगी, लेकिन 4 साल वापस लौट कर आने वाले नहीं है। इसीलिए यही उसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और इन तमाम कमेटीज में बैठ के यही बात होनी थी, लेकिन जेपी नड्डा नहीं पहुंचते संसदीय कार्य मंत्री, और उसके थोड़ी देर बाद आता है इस्तीफे की खबर। और देखिए, खबर यही है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं नए उपराष्ट्रपति। ये भी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि बिहार में अपनी बाजी होती हुई नजर आ रही है बीजेपी। लेकिन यह भी नीतीश कुमार समझ लें, उपराष्ट्रपति अगर बना भी दिए गए तो सत्ता से आउट, पूरी राजनीति उनकी खत्म। नमस्कार।